परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बालकोरे कोरते हुए एरकम चोलवे ना विराजमान समस्त संत वृंद विद्वत वरेण्य विप्र आचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति परमात्मा की श्री राधा गोविंद प्रभु की महती कृपा महत्पुरुषों के अनंत आशीर्वाद के फलस्वरूप शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में शिक्षा के मंदिर हीरा पब्लिक स्कूल के इस पवित्र प्रांगण में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आज यहाँ मंगल में शुभारंभ हो रहा है। वत्स परिवार की भावना श्रीमान हरिवंश सिंह वत्स जी, माता मिस्त्री देवी वत्स जी के पुण्य स्मरण में आयोजित ये परम पावन भक्ति अनुष्ठान आज शुभारंभ हो रहा है। संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन पावनी मंगलमयी कथा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, उन सबके प्रति भी अनंतानंत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। भक्ति पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो दर्शन और श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना आशीष। मुझे अच्छा लग रहा है, यद्यपि मई के महीने से भागवत भक्ति अनुष्ठान के क्रम ऐसे हुए हैं कि एक दिन भी बीच में प्रायः मिल नहीं पाता और एक कथा के बाद में दूसरी कथा का एक दो दिन मिलता भी है समय, तो वो मार्ग आवागमन में निकल जाता है। आप लोगों की श्रद्धा और प्रीति का ये सुष्ठु परिणाम है कि एक बार पुनः हम लोग इस भक्ति अनुष्ठान में समवेत रूप से एकत्रित हो रहे हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है।
शाश्वत है। ये कोई वार्ता नहीं है, कहानी तो है ही नहीं। भागवत की कथा यदि वार्ता होती तो इतने लंबे समय तक नहीं चलती। कोई वार्ता इतनी लंबी नहीं चलती। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। मनीषी जन, तत्वज्ञ महापुरुष आज भी जब कथा श्रवण और मनन और कथन करते हैं तो उसमें नवीनता की अनुभूति होती है, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये वार्ता नहीं, ये कथा है। और कथा का मतलब होता है जो तुम्हारे जीवन की थाक को मिटा दे, जो तुम्हारे जीवन की थकान को खत्म कर दे। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो थकान है उसको जो मिटाए उसको कथा कहते हैं। क्यों सुनी जाती है कथा? क्या होता है कथा श्रवण करने से? किन किन लोगों ने कथा को श्रवण किया और उन्हें परम सुख अनुभूति हुई, उसकी जिसमें व्याख्या की जाए उसी को तो महात्म्य कहते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चित्त स्वरूप है और वो आनंद घन है। देखो, सत्य का सीधा सा मतलब है अविनाशी। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य रहेगा, वो सत्य है। भगवान चित्त है। चित्त का मतलब प्रकाश होता है, जो ज्ञान में प्रकाश है। और भगवान का तीसरा रूप है आनंद। परमात्मा आनंद है। संसार के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है। कहीं जीभ का सुख है, कहीं कानों का सुख है, कहीं नेत्रानंद है, नेत्रों का सुख है, कहीं शरीर का सुख है, और माफ करना, कहीं मन का भी सुख है, कहीं प्राणों का सुख है। लेकिन परमात्मा आनंद है, जिसे हम कहते हैं आत्मानंद। आनंद रूप है। और आनंद तीनों कालों में एक होता है। आनंद अपरिवर्तनीय है। आनंद पहले था, आनंद अब है और आनंद ही रहेगा। इसलिए हम लोग जब कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए उसका पूरा नाम हुआ सच्चिदानंद। सत्यचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। अच्छा, उस परमात्मा का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। तेरे मुस्कुराने से फूल खिलते हैं। और देखा जाए तो
तो संसार में जितने जीव हैं, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, ये परमात्मा की मुस्कुराहट से खिले हुए फूल हैं। चाहे वे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वे पक्षी हो, चाहे सरीसृप रेंगने वाले जीव हो, ये सब परमात्मा की सृष्टि के फूल हैं। वो जरा सा मुस्कुराता है तो दुनिया बन जाती है, और वो गंभीर होता है तो सबका पालन होता है, पालन चलता है। सारी सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान की दुनिया में भूखा सोता हो। परमात्मा सबका पालन करता है, और जिसका जितना बड़ा पात्र है, जितना छोटा पात्र है, उस सबको प्रभु अपनी कृपा से भरता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अढीले काय को बोल रहे हो जय श्री कृष्ण। अब ज्यादा जोर से बोलने को तो मैं नहीं कह सकता। नवरात्र का प्रथम दिवस है आज। आज माता शैलपुत्री की पूजा है। और हमारी बहुत माताएं बहनें, आदरणीय मातृशक्ति, बहुत लोग व्रत भी करते हैं इन दिनों नवरात्रों में। और हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री, वे तो 9 दिन नवरात्रों में खाली पानी पीते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको मालूम है? ओनली वाटर, नींबू पानी नहीं, शक्कर डाल के नहीं, केवल पानी 9 दिन तक पीते हैं, दोनों नवरात्रों में। लेकिन उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। वही जोश, वही स्टेमिना, वही कार्य करने की क्षमता, और वही राष्ट्र प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती है। पर हम लोग जब व्रत कर लेते हैं तो थोड़ा है, और फिर जैसे कृष्ण में करंट कम हो जाता है, और बहाना ये रहता है महाराज आप पे कोई काम तो है नहीं, कथा ही कथा करते रहते हो। 24 घंटे में 1 सेब और 1 केला खा रहे हैं हम। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती क्या? पर आप सबके चेहरे को देखने से ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपने कोई ऐसा 1 सेब खाने वाला व्रत किया है क्या? फिर जय श्री कृष्ण बोलने में करंट कम क्यों हो रहा है? बोल, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय, इसका एकमात्र हेतु भी परमात्मा ही है। और तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में 3 पाप होते हैं, तो 3 पापों की वजह से हमको 3 ताप भोगने पड़ते हैं। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये 3 ताप क्या करते हैं हम लोग? 3 पापों से 3 ताप, 3 पाप करते हैं हम लोग, मनसा वाचा कर्मणा। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी का बुरा हो जाए ऐसी भावना मन में लाना, ये मनसा पाप है, ये मन का पाप है। बड़ा करके चल रहा है भैया। 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, अब 2000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। ₹500 महीने के किराए के कमरे में रहता था, अब 5 एकड़ के फार्म हाउस में रहता है। 2 व्हीलर पे मैंने चलते देखा इसको, 2 व्हीलर पे, साइकिल पे चलता था। अब तो हर 6 महीने में गाड़ी बदल देता है।
भगवान करे पैर फिसल जाए, टांग तो टूट ही जाए। ऐसे अपवित्र, ऐसे बुरे विचारों को मन में लाना ही मनसा पाप है। ये मन का पाप है। क्यों सोचना, क्यों बुरा सोचना? पर मानव की प्रवृत्ति है, हम सोचते हैं काम ही काम। एक वाणी का पाप होता है। कुछ लोग वाणी से ऐसे बोलते हैं कि अंगार निकलते हैं, और जब बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे, जब बोलेंगे कड़वा बोलेंगे। और कभी कभी तो इतना कड़वा बोलते हैं कि सामने वाला जहर खा के ही मर जाए। डांट दिया था, जहर खा के मर गया। ये वाणी का पाप है, मत करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन के अहम को खो करके मीठी वाणी बोलो, पवित्र वाणी बोलो। ये वाणी शत्रु को भी अपना बना देती है और अपने को भी पराया कर देती है। सत्य प्रेम प्रिय हितकर बोलो, पर हम नहीं बोलते। कड़वा बोलना ये वाणी का पाप है। और कर्म का पाप तो दिखाई देता है। किसी भी आदमी को मार देना, किसी भी जीव की हत्या कर देना, ये कर्म का पाप है। इन तीनों पापों से छुटकारा पाने के लिए, इन तीन पापों के द्वारा होने वाले जो ताप हैं, उस ताप के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आहा, भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य कृष्ण हैं और भागवत के पूज्य आचार्य सुखदेव जी हैं। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसा जीवन है सुखदेव स्वामी का। जन्म से परमहंस। हम लोग जन्म लेते हैं तो बाल अवस्था होती है, उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और 25 से 50 तक हमारा गृहस्थ आश्रम होता है, और 50 के बाद में फिर वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, और 75 के बाद संन्यासाश्रम की शुरुआत होती है। 100 वर्षों को 4 भाग में बांटते हैं। लेकिन कोई कोई महापुरुष शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायत, कोई कोई तो जन्म से ही सन्यासी होते हैं, जन्म से परमहंस होते हैं। और ऐसे हमारे सुखदेव स्वामी हैं। ऐसा इनका जीवन है सुखदेव जी का। जिनका अभी देखो नामकरण भी नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, पट्टी पूजन भी नहीं हुआ, और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। व्यास बोले बुढ़ापे में बेटे का मुंह देखा, ये तो वन को चल दिया। तो पुत्रेति तन्मयते तरवो भिनेदु, पुत्र 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 कह करके भगवान वेदव्यास
जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। शौनकादि ऋषियों की मंडली और नैमिषारण्य की पावन भूमि और ऋषियों का जीवन। अरे कथा को अपने जीवन का अंग बनाओ भाई जी। जीवन का अंग बने सत्संग। जब जीवन का अंग बनेगा सत्संग तो तुम्हारे जीवन में आएगी भक्ति की उमंग। और भक्ति की आएगी जब उमंग तो अंतर हृदय में उमड़ेगी। परमात्मा गोविंद की भक्ति की उमंग। ये सत्संग की महिमा है। एक कथा पूरी, दूसरी शुरू, दूसरी पूरी, तीसरी शुरू। शौनकादि ऋषियों की मंडली के मध्य में सूत जी पधारे। ये रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं। ये इनका नाम है उग्रश्रवा सूत या तो रोमहर्षणी। ऋषियों ने स्वागत किया। भागवत की महिमा जाननी चाहिए। मानव जीवन के उपक्रम को जानना चाहा। सूत जी बोले, देखो जीवन का भरोसा तो कुछ नहीं, और हम लोगों का अब जीवन का भरोसा कुछ नहीं है। क्यों? क्यों क्या भरोसा है? मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 1 मिनट के बाद सुना पाऊंगा इसकी कोई गारंटी है? जीवन की कब शाम हो जाए कौन समझे? हम लोग अजगर सांप के मुंह के अंदर बैठे कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलकीरेण भासितम्। एक कल्पना करो, जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर सांप है, उसने एकदम 4-5 फीट का बड़ा मुंह खोल रखा है मानो, और अजगर सांप की जीभ ऐसी निकली हुई है। हमने सोचा बड़ा बढ़िया है, बारिश का टाइम है, इस गुफा में ही अंदर चलते हैं और यहीं बैठते हैं भैया, न वर्षा की चिंता न आंधी की चिंता। अब अजगर सांप को गुफा का द्वार समझ के हम तो घुस गए भीतर। अद्भुत सांप था, और उसकी जीभ पर पैर रखा तो ऐसा लगा मखमली गद्दे बिछ रहे हैं क्या। और जाकर के अंदर बैठे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन भाई जी, अजगर सांप के मुंह के अंदर बैठने वाले व्यक्ति का जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया सोई राम नाम सत्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। भरोसा है? ऐसी हम लोगों का जीवन है। बातें करते 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 लो जी, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, मर गए। 1 मिनट भी जिनके जीवन का भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों को भी श्री गोविंद से मिलाने का सर्वोच्च तरीका कोई है तो भागवत की कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत कथा कलयुग में भगवान सुखदेव के मुख से जो निस्तृत हुई है। एक बार तो देवताओं को भी सुखदेव जी ने मना कर दिया था, आप लोग इसके अधिकारी नहीं हो।
अदला बदली करने आए थे। भागवतामृत हमको दे दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। भैया अब अदला बदली तो होती नहीं है, हम तुमको सुना तो देते, पिला भी देते भागवतामृत, पर तुमने स्वर्ग के नाशवान अमृत से इसकी तुलना कर दी, इसलिए आई एम सॉरी। 5 पैसे के कांच का टुकड़ा और 5 करोड़ की मणि दोनों बराबर होते हैं क्या? बताओ। पर जो बेचारा वनों में भेड़ बकरी चराता है, सीधा साधा ग्वारिया, उस बेचारे को क्या मालूम ये कांच का टुकड़ा और करोड़ों की मणि दोनों में अंतर क्या है? वो तो एक ही समझेगा ना। पर जौहरी समझता है। जौहरी को यदि कोई हीरा पसंद आ गया, महाराज बिल्डिंग बेच दे, मकान बेच दे, कारोबार खत्म कर दे, पर ये हीरा मेरे को चाहिए, क्योंकि हीरे का मूल्य तो जौहरी समझता है। ऐसे ही स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, वहां के अमृत का जो पान करते हैं वो शाश्वत नहीं है, वहां से गिरना पड़ता है। और मैं प्राय कथाओं में कहता हूं कि हमारे कोई भी वैष्णव, कोई भी भगवत भक्त अपने माता पिता पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके नाम के आगे फोटो में स्वर्गीय नहीं लिखते, क्योंकि स्वर्ग जाना मुक्ति है ही नहीं। स्वर्ग जाना कोई मुक्ति थोड़ा ही है। कितेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। भगवान गीता में कह रहे हैं, अरे आपने यहां सत्कर्म किया है, अच्छा काम किया है, सकाम किया है, उसका फल यह है कि आप स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाकर के उसका सुख भोगेंगे। बीबीआईपी व्यवस्था है, बीबीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, रोज आपको एक आध मिलीग्राम अमृत भी पीने को मिल रहा है, लेकिन आप अजर अमर तो नहीं हुए भाई जी। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर आपको मृत्यलोक में गिरना पड़ेगा। पर भागवतामृत का पान जिसने कर लिया, भगवान कहते हैं गीता में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने पर कभी गिरना नहीं पड़ता वो मेरा धाम है। और भगवान के धाम में जो चले जाते हैं ना, उनका स्वरूप भगवान जैसा हो जाता है। उनकी 4 भुजाएं हो जाती हैं, उनको बुढ़ापा नहीं आता, नित्य नूतन किशोर वय में वो बने रहते हैं। ये उनका वैशिष्ट्य है। पर स्वर्ग में जाकर अमृत पीने के बाद भी गिरना पड़ता है। तो उस स्वर्ग के अमृत की तुलना तुम लोगों ने भागवत अमृत से कर दी। अवक्तान स्थान से विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा, मना कर दिया। देवताओं को अच्छा नहीं लगा और थोड़ी गुस्सा भी आई। अग्नि बोले मैं सबको जला सकता हूं, पवन बोले सबको उड़ा सकता हूं, पानी बोले मैं अपनी पे तुल जाऊं, ब्रह्मांड को डुबो दूं। पर जब परीक्षित का विमान जाता दिखाई दिया, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और माधुर माधुर बांसुरी बाजे, यही तो वृंदावन है, वहां तो बंसी बज रही है, बढ़िया सितार बज रहा है, कभी सारंगी बज रही है, कीर्तन होता जा रहा है ना। अल्लाह ने
सोची हम तो कोने में भैया, हम बहुत बढ़िया है। बोलो जय श्री कृष्ण। न उधो की लेनी न माधो की देनी। कीर्तन होता जा रहा है, लेकिन प्रेम तो शाश्वत है। प्रेम कह रहा है भैया हमको तो गाएं तो गाना, न गाएं कथा चले तो भी अलाप देनी, हमारी तो सेवा है। ब्रह्मा ने कहा अलाप कहां से आ रही है? ये कीर्तन ये कौन बोल रहा है? ये बंसी बजी, ये शंख बज गया, ये हो क्या रहा है? देखा तो परीक्षित का विमान जा रहा है महाराज। आहा, देवता बोले यही राजा तो है, इसको सुना रहे थे कथा और हमसे मना कर दिया। ब्रह्मा देवताओं से बोले अरे भोले भाले देवताओं, भागवत किताब नहीं है, भागवत पोथी नहीं है। भागवत ग्रंथ तो ठीक है आदर से बोल देते हैं, पर भागवत महापुराण तो साक्षात कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये किताब नहीं है। देखो 7 दिन में मुक्ति मिल गई। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोला और दुनिया के जितने साधन हैं सबको एक पल्ले पे रखा और केवल भागवत जी को दूसरे पल्ले पे रखा। भागवत जी वाला पल्ला नीचे को चला। भजन 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 जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा, और साधनों का पल्ला ऊपर चला गया। ब्रह्मा बोले अब बात मत करना ज्यादा देवताओं, साष्टांग करो। मैंने रे भगवत रूपम, भगवान का रूप समझ के सबने प्रणाम किया। भागवत की कथा सुनने का अधिकार कभी कभी तो माता जी देवताओं को भी नहीं मिलता, और वो कथा हमें हो गई है सुलभ, हमें सुलभ हो गई। ये भाग्य है हमारा, पुण्य आत्माएं हम। नारद जी ने अपने पिताजी से यानी ब्रह्मा से श्रवण तो किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने बद्रीनाथ में सनत कुमारों से जानी। जब सनत कुमारों के पास में नारद पधारे थे, सनत कुमार बोले बद्रीनाथ में इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है नारद जी, आपको पसीना आ रहा है क्यों? बद्रीनाथ में चिता का क्या काम? चिंता ही तो चिता है। ये बद्रीनाथ को हम लोग भू बैकुंठ बोलते हैं। भू बैकुंठ, भू माने पृथ्वी का बैकुंठ, भूलोक का बैकुंठ बद्रीनाथ। और वहां सनत कुमार जी कौपीन पहन के रहते हैं, इतने बड़े तेजस्वी। नारद जी से बोले आप बड़े बड़े उदास मुख दिख रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तब। नारद जी बोले आपको ही खोज रहा था, आप लोग मिल गए, अच्छा हो गया। मैं पृथ्वी लोक में आया और वृंदावन में भक्ति माता का दर्शन किया। महाराज ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, क्योंकि ज्ञान के पथ पर जब व्यक्ति चलेगा नहीं तो ज्ञान निर्बल होगा। यद्यपि ज्ञान परमात्मा का रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पर ज्ञान के अनुगमन कर्ताओं की कमी होगी तो ज्ञान निर्बलता का अनुभव करता है। अब जब पंडाल में श्रोता बहुत रहते हैं, अभी हम जहां कर रहे थे परसों कथा पूरी हुई, 15-20 हजार लोग सुनते कथा एक संग, और इतनी भीषण बारिश, इतनी भयंकर वर्षा पूछो मत, पर एक बूंद पंडाल में पता ही नहीं चले, ऐसी व्यवस्था। जब भक्तों के सामने एकदम भरा हुआ पंडाल दिखता है
तो अपने आप ज्ञान निकलता है, पूछो मत। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्म सब अपने आप निकलता रहता है भक्ता के भंडार में से। और श्रोता कुछ कम हो और जैसी कृष्ण भी ढीले ढीले बोले, ठीक है भैया। तो ज्ञान के अनुयायी कम होंगे तो ज्ञान कमजोर होगा, बूढ़ा होगा। वैराग्य का अनुगमन करने वालों की कमी होगी तो वैराग्य बूढ़ा होगा। और ज्ञान वैराग्य निर्बल हो तो भक्ति को तकलीफ होती है। वृंदावन के संजोग से भक्ति यद्यपि युवती है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। लेकिन तीनों का आप मेल देखो। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो पंगु है। पंगु मीन्स लंगड़ा। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो लंगड़ा है। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो बांझ है या तो अंधी है। अब मैंने तो भक्ति माता को वचन दिया है कि तुम्हारे बेटे ज्ञान वैराग्य की वृद्धता मैं दूर करूंगा। कुछ हुआ ही नहीं। गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, वेदांत पढ़ लिया। अब आकाशवाणी ने सत्कर्म बता दिया कि सत्कर्म करो। अब जिससे सत्कर्म की पूछ रहा हूं कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। आप लोगों के पास आया, जरा बताओ वो सत्कर्म क्या है। ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को कैसे दूर करें, उनकी निर्बलता को सबलता में परिवर्तित कैसे करें। संत कुमार बोले, जरा सी बात पर इतना टेंशन करते हो नारद। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवत सतुगीत सुखादि। ये सत्कर्म की बात जो बताई है ना, ये भागवत कथा है। सत्कर्म मीन्स ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की पुष्टि के लिए किया गया यज्ञ ही ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान की पुष्टि जीवन में होनी चाहिए। पक्की बात है। बड़ा जरूरी है। ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य की पुष्टि का मतलब यह नहीं है कि हम घर छोड़कर वन में चले जाएं, महात्मा हो जाएं, बाबा जी हो जाएं। वैराग्य की पुष्टि का मतलब है कि जब तक रहो सबसे प्रेम करो, अपना कार्य करो, बच्चों से प्रेम, पोता से प्रेम, पोती से प्रेम, पत्नी से प्रेम, प्रियजनों से, परिजनों से प्रेम, अच्छा व्यवसाय करो, अच्छा उद्योग करो, खूब धन कमाओ। पर एक सूत्र मन में बिठा करके रखो कि ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यही वैराग्य की पुष्टि है। और तुम कर भी क्या लोगे? पत्नी से प्रेम करते हो, बच्चे से प्रेम करते हो, पिता माता से आपका आदर प्रेम है, पर तुम कुछ कर लोगे क्या? पिताजी चले गए, रोने के अलावा क्या है बताओ? मां चली गई, रोने के अलावा तुम क्या कर लोगे? अपना, क्योंकि वेदांत दर्शन कहता है प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, प्रियस्त्वाम रोत्स्यति। जिसको तुम प्रिय बनाते हो वो तुमको रुलाएगा, एक दिन जरूर रुलाएगा। तो पहले से सूत्र दिल में बिठा के रखो कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है।